तो फाइनली दोस्तों लुकेसम का चैप्टर 618 आ चुका है। लेकिन पिछले चैप्टर की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि गेंजो एंड गैब्रियोन किम के बीच का यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुका है। गेंजो यहाँ पे दोस्तों गैब्रियोन किम के ऊपर भारी पड़ रहा था। एक टाइम पे तो वो बेहोश भी होने वाला था, लेकिन एंड में गैब्रियोन किम ने दोस्तों यहाँ पे वो करके दिखाया जो यहाँ पे कोई भी नहीं कर सका। उससे यहाँ पे दोस्तों कन्विक्शन पंच की यहाँ पे बारिश कर दी यहाँ पे गेंजो के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वही कन्विक्शन पंच जिसको यहाँ पे 3 या 4 बार यूज करने के बाद जो जिंगरंग था उसकी यहाँ पे बॉडी ने जवाब दे दिया था, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। लेकिन गैब्रियोन किम दोस्तों उसे ऐसे स्पैम कर रहा है जैसे वो कोई नॉर्मल पंच हो। चैप्टर के एंड में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि गेंजो की हड्डियां दोस्तों यहाँ पे टूटना स्टार्ट हो चुकी है। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे गेंजो ने यहाँ पे गैब्रियोन किम को यहाँ पे शिंगेन का फ्यूचर राइवल बोला है। जिनयोंग पार्क कहता है कि यहाँ पे गैब्रियोन किम के अटैक काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी मालूम पड़ चुका था कि जो गेंजो है वो यहाँ पे थोड़ा पीछे हट रहा है। गैब्रियोन किम ने दोस्तों यहाँ पे फिर से हमारा लेफ्ट पंच, लगातार पंच से यहाँ पे दोस्तों जो गेंजो यामासाकी था उसके बॉडी यहाँ पे टूट रही थी। गेंजो समझ गया था कि उसकी यहाँ पे हड्डियां टूट रही है, अगर उसने जल्द यहाँ पे कुछ नहीं किया तो उसकी यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी को यहाँ पे गैब्रियोन किम तोड़ के रख देगा। लेकिन गैप तो उससे यहाँ पे रुकता नहीं है। यहाँ पे पहले उसने लेफ्ट हुक मारा था, अब वो यहाँ पे राइट साइड का मुक्का यहाँ पे बजाया जा रहा है यहाँ पे गेंजो यामासाकी के ऊपर, जैसे वो यहाँ पे कोई पंचिंग बैग हो। एम्बीडेक्स्ट्रस होना दोस्तों यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे बहुत बड़ी काबिलियत है, और गैब्रियोन किम दोस्तों यहाँ पे उसको पूरी तरीके से यहाँ पे यूज भी कर रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट। वो यहाँ पे गेंजो को जरा भी मौका नहीं दे रहा कि वो यहाँ पे किसी भी पंच से यहाँ पे बच सके। गेंजो को दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसके जो दोनों हाथ थे उसके सारी हड्डियां यहाँ पे ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। अब उसके दोनों के दोनों हाथ दोस्तों बेकार है। फिर मारा दोस्तों यहाँ पे गैब्रियोन किम ने एक शानदार किक, वो भी यहाँ पे रिब्स की जगह के ऊपर, जिसकी सारी की सारी हड्डियां यहाँ पे गैब्रियोन किम ने तोड़ दी। गेंजो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसको यहाँ पे पेन महसूस हो रहा है। वो यहाँ पे सोच भी नहीं सकता था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा शिंगेन के अलावा जो उसको यहाँ पे पेन महसूस करवा सके। लेकिन गैब्रियोन किम नहीं रुका। फिर मारा दोस्तों यहाँ पे एक मुक्का उसके फेस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कन्विक्शन पंच यहाँ पे डायरेक्ट गेंजो यामासाकी के फेस के ऊपर। उसको यह पंचेस से यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे शिंगेन उसकी कुटाई कर रहा हो। लिटरली दोस्तों यहाँ पे गैब्रियोन किम ने गेंजो यामासाकी को शिंगेन की याद दिलवा दी। मतलब दोस्तों यहाँ पे पहले से डेस्टिनी में तय था कि यहाँ पे शिंगेन यामासाकी का राइवल गैब्रियोन किम ही बनेगा। भाई फिर से एक बहुत ही शानदार पंच यहाँ पे गेंजो यामासाकी के फेस के ऊपर। एंड गेंजो के फेस का दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से नक्शा बदल दिया गैब्रियोन किम ने। उसके फेस के लेफ्ट साइड की सारी हड्डियां टूट गई है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो यहाँ पे रिटालिएट करता है, जो यहाँ पे गैब्रियोन किम को ब्लॉक करना पड़ता है। एंड बोलता है कि ब्लडी बेबी, तुम मुझे मार रहे हो, मुझे गेंजो को डिफीट करने का यहाँ पे तुमने सोचा भी कैसे। उससे भी दोस्तों यहाँ पे ऑरा फार्म करना चाहा। एंड यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेंथ मास्टरी को एक्टिवेट कर दिया। फिर यहाँ पे स्पीड, टेक्निक, एंड्योरेंस सबका वो यहाँ पे यूज करके आ रहा था यहाँ पे गैब्रियोन किम को मारने के लिए। एंड ये दोस्तों यहाँ पे कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। इस अटैक के अंदर यहाँ पे गेंजो यामासाकी ने अपना सब कुछ लगा दिया था। एंड दोस्तों अगर ये पैनल में आपको दिखा सकता था, आप लोगों को यहाँ पे मजा आ जाता। गेंजो यामासाकी ने यहाँ पे अपना सारा का सारा और यहाँ पे दाव पे लगा दिया है। वो जानता था कि ये उसका लास्ट अटैक होने वाला है। वो यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड से यहाँ पे मुक्का मारने वाला था गैब्रियोन किम को। एंड वो कॉन्फिडेंट था कि वो यहाँ पे गैब्रियोन किम को मारने में सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन तभी गैब्रियोन किम की आंखों में दोस्तों हमने देखी चमक। जी हाँ दोस्तों, वही चमक जो यहाँ पे जेम्स ली के आइस में हम लोगों ने देखी थी टॉम ली के अगेंस्ट। सेम टू सेम यहाँ पे एक्जैक्ट पैनल है, सिर्फ यहाँ पे फेस बदल दिया है हमारे पीटीजे कॉपी जीनियस ने। यहाँ पे गैब्रियोन किम का आइडिया यही था कि अगर आपका ओपोनेंट स्ट्रांग हो तो क्या हुआ, आपको बस यहाँ पे उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। और गैब्रियोन किम ने दोस्तों वो पंच लगे उससे पहले यहाँ पे अपना मुक्का मार दिया यहाँ पे गेंजो यामासाकी के स्टमक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, गेंजो यामासाकी को यहाँ पे क्लोज रेंज से गैब्रियोन किम ने उसके यहाँ पे मेन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कन्विक्शन पंच मार दिया है। जैसे गैब्रियोन किम ने भी यहाँ पे सब कुछ लगा दिया हो यहाँ पे इस पंच के अंदर। गेंजो का दोस्तों जो स्टमक का पार्ट था वो यहाँ पे गैब्रियोन किम ने फाड़ दिया, उसके पीछे से यहाँ पे खून निकल रहा है। या और गेंजो को दोस्तों यहाँ पे इसी पंच के साथ गैब्रियोन किम ने बहुत ही ज्यादा दूर उड़ा दिया। एंड पीछे जो दीवार थी उस जगह पे जाके यहाँ पे गेंजो यामासाकी टकराया। इस पंच के साथ दोस्तों यहाँ पे गेंजो यामासाकी का खेल तमाम हो चुका था। टॉम एंड इलाइट ये दोनों यहाँ पे देखते ही रह गए कि भाई ये क्या ही पावर है यहाँ पे गैब्रियोन किम के पास। गैब्रियोन किम यहाँ पे फाइनली कहता है कि आई डिड इट, मैंने उसे यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, गेंजो यामासाकी जो कि यहाँ पे शिंगेन यामासाकी का अंकल है, जो यहाँ पे पूरे के पूरे सियोल को संभालता था, जो यहाँ पे यूआई रखता है, उसको यहाँ पे गैब्रियोन किम ने दोस्तों फाइनली डिफीट कर दिया है। अब आप लोग दोस्तों समझ सकते हो कि गैब्रियोन किम ने यहाँ पे कितनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर दिया है। उससे यहाँ पे सियोल को यहाँ पे यामासाकी से फ्री कर दिया, जो कि यहाँ पे कोई दोस्तों मजाक की बात नहीं है। एंड यहाँ पे दोस्तों गेंजो को ऐसा उसने चिपका दिया था कि जैसे यहाँ पे गेंजो यामासाकी को किसी ने कीलों से वहाँ पे बांध दिया हो। गेंजो यामासाकी दोस्तों यहाँ पे मर चुका है, गैप भी दोस्तों यहाँ पे थक चुका था। एंड यहाँ पे कहता है कि साला बुट्टा था तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल। गैब्रियोन किम को भी दोस्तों यहाँ पे उसकी सारी की सारी यहाँ पे ताकत लगा देनी पड़ी यहाँ पे गेंजो यामासाकी को डिफीट करने में। आप लोग समझ सकते हो कि गैब्रियोन किम को गेंजो यामासाकी ने उसकी लिमिट तक पुश कर दिया, जो कि यहाँ पे अपनी जवानी में भी नहीं था, वो यहाँ पे बुढ़ा हो चुका था।
यूना ने दोस्तों यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि ये तुम्हारा एडवाइसर डाउन हो चुका है। यामाजाकी के बंदों ने दोस्तों एक के बाद एक यहाँ पे सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। यूना ने दोस्तों उन्हें वार्निंग भी दे दी कि अगर तुम लोगों ने आज हथियार नहीं डाले तो तुम्हारा वही हाल होगा जो यहाँ पे केंजो यामाजाकी का हाल हुआ है, तो चुपचाप यहाँ पे हथियार डाल दो। केंजो के मरने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो उसकी पूरी की पूरी आर्मी थी उसने वही किया। उन लोगों ने यहाँ पे हथियार डालना स्टार्ट कर दिया। यूना यहाँ पे जिनंग पार्क से कहती है कि चीफ, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। जिनंग दोस्तों यहाँ पे उसके सामने भी नहीं दिखता, उसका सिर्फ यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था अपने आप से, अब ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन तुरंत ही वो याद करता है एंड बोलता है कि वो आई सी। उसने दोस्तों यहाँ पे सारी की सारी मेमोरीज को याद किया, जहाँ पे यामाजाकी वाले बंदों ने उन लोगों के साथ क्या किया था, ओपन में एक्सिक्यूशन, सारे के सारे लोगों को मारना, उसकी फैमिली का सेक्रीफाइस, ये सब कुछ यहाँ पे याद करने के बाद जिनंग पार्क दोस्तों यहाँ पे लिटरली रो पड़ता है। और कैप्रोंग किम दोस्तों यहाँ पे उसी का होप है। कैप्रोंग किम यहाँ पे वही बंदा है जो यहाँ पे पूरे के पूरे सियोल को यहाँ पे यामाजाकी से यहाँ पे फ्री करवाएगा। तुरंत ही यहाँ पे दोस्तों हम लोग री यामाजाकी को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे यामाजाकी के साथ सरेंडर कर चुकी है। एंड उसने भी दोस्तों यहाँ पे बोल दिया कि जिस सियोल पे यहाँ पे गेंजो यामाजाकी यहाँ पे राज करता था, आज से वो सियोल तुम्हारा। पूरी की पूरी आर्मी के साथ री यामाजाकी ने भी सरेंडर कर दिया, कोई भी नहीं बचा उनकी साइड से लड़ने वाला। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे महल के अंदर देखते हैं री यामाजाकी एंड कैप्रोंग किम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, जहाँ पे कैप्रोंग किम बोलता है कि मैं कैप्रोंग किम हूँ जिसने तुम्हारे फादर को मारा है एंड मैं यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे कैप्रोंग किम बोलता है कि मुझे शायद नहीं लगता कि यहाँ पे सॉरी बोलना यहाँ पे इनफ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हारे बाप को मारा है, सो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता। रे ने कहा कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पे मरने के टाइम स्माइल कर रहे थे। कैप्रोंग किम ने कहा कि क्या क्या बोल रही हो तुम। यस दोस्तों, जब यहाँ पे गेंजो यामाजाकी मारा गया वो यहाँ पे दोस्तों स्माइल कर रहा था। कैप्रोंग किम यहाँ पे बोलता है कि वो बंदा यहाँ पे स्ट्रांग था, लेकिन तुरंत ही रे ने कहा कि वो मरते टाइम यहाँ पे खुश इसीलिए थे क्योंकि तुमने उनको मारा है। इसी तरह सारे के सारे जो यामाजाकी वो जीते आ रहे हैं और मैं भी यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे जीना कंटिन्यू करूंगी फ्यूचर में। एंड यहाँ पे कैप्रोंग किम दोस्तों वो यहाँ पे उठाता है एंड यहाँ पे सीधा यहाँ पे डायरेक्टली ड्रिंक कर देता है। कैप्रोंग किम यहाँ पे कहता है कि वो ओल्ड तो थे लेकिन वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा थे। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे रे यामाजाकी एक बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे कबूल करती है कि उसको यहाँ पे जहर दिया था। उसकी स्मॉल अमाउंट भी यहाँ पे काफी होती है यहाँ पे सामने वाले को पैरालाइज करने के लिए। गैप ने यहाँ पे बस इतना ही कहा कि थैंक यू तुम्हारे हार्डवर्क के लिए, लेकिन क्या टॉर्चर करने के लिए यहाँ पे जहर दिया था क्या। तुरंत ही दोस्तों जो रे यामाजाकी थी, लेकिन तुरंत ही दोस्तों जो यहाँ पे रे यामाजाकी थी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करती। जो उसका पैर था वो यहाँ पे कैप्रोंग किम के यहाँ पे चेस्ट के ऊपर रख देती है एंड यहाँ पे बोलती कि मैं यामाजाकी रे हूँ, मेरे अंदर भी यहाँ पे यामाजाकी का ब्लड है, वी रूल बाय फोर्स एंड सबमिट टू फोर्स। भाई रे ने यहाँ पे अपने सारे के सारे कपड़े निकाल दिए, मतलब वो यहाँ पे पड़ चुकी है अपने कैप्रोंग किम के प्यार में। एंड भाइयों कैप्रोंग किम के तो यहाँ पे निकल पड़ी, एक तरफ यहाँ पे सियोल उसके अंडर में आ गया, दूसरी तरफ उसको यहाँ पे रे यामाजाकी भी मिल गई। कैप्रोंग किम यहाँ पे फर्स्ट ऐसा आदमी था जिसको यहाँ पे रे यामाजाकी ने रिकॉग्नाइज किया था एज अ मैन। एंड लेकिन यहाँ पे कैप्रोंग किम को ये भी बोल दिया कि तुम इस चीज को यहाँ पे गलत मत समझना, मुझे यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुम्हें यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पे कभी भी नहीं लेनी पड़ेगी, मैं चली जाऊंगी उसको यहाँ पे लेके। तुम्हारा एंड यामाजाकी का ब्लड अगर यहाँ पे मिक्स हो गया तो जो बच्चा होगा वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी आफत बन के आएगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई भी नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे कैप्रोंग किम को एक रिक्वेस्ट भी करती है कि अगर यहाँ पे पॉसिबल हो तो प्लीज यहाँ पे उसका नाम भी बता देना। एंड कैप्रोंग किम यहाँ पे थोड़ा सोचता है, उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ठीक है। और कैप्रोंग किम ने दोस्तों पता है उसको यहाँ पे क्या नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, वही नाम जिसके बारे में मैं और बाकी के सारे यूट्यूबर बात कर रहे थे कि गिटे किम में यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पे अब नॉर्मल है, कुछ तो यहाँ पे उसकी बॉडी में यहाँ पे खासियत है कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अलग एंड टेरिफाइंग लगता है। जी हाँ दोस्तों, कैप्रोंग किम ने यहाँ पे रे यामाजाकी का जो बच्चा होने वाला था उसको यहाँ पे नाम दिया यहाँ पे किम गिटे। आप लोग दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा रिविलेशन है। गिटे किम जो कि यहाँ पे दोस्तों एक मॉन्स्टर है जिसको रोकना यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो बंदा दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कैप्रोंग किम का ही ब्लड कैरी नहीं करता, वो बंदा यहाँ पे रे यामाजाकी का ब्लड कैरी करता है, जो कि यहाँ पे शिंगेन के अंकल यहाँ पे गेंजो यामाजाकी की बेटी थी। तो जी हाँ दोस्तों, यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का यहाँ पे चैप्टर नंबर। तो जी हाँ दोस्तों, यही था ये लुकिज्म का पूरा यहाँ पे चैप्टर नंबर 618। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे यहाँ पे अगले थियरी के वीडियो के अंदर, इसके ऊपर यहाँ पे बात करनी तो बनती ही है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन को अभी तक एंजॉय किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।